अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। चार मिसरे और सुनिए, ये ना समझिएगा कि नजराना आ रहा है इसलिए सुना रहा हूं। हर आदमी दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ कहूंगा। यह कहना बड़ा आसान है कि मैं देशभक्ति हूं, लेकिन प्रूफ के साथ हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। बोलो यार, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। आज मदरसा गौसिया रजविया में दस्तार और 6 बच्चे फारिग हो रहे, गरीब नवाज की छठी शरीफ। आज दस्तार है, आपस में कितना प्यार है। ये फजले परवरदिगार है, दुश्मनों पर गर्दो गुवार है। आशिकों के चेहरों में निखार है, आज दस्तार है। आप लोग समझते होंगे, अभी हुजूर साहिब सज्जादा बरेली शरीफ, इमामुल उलमा मखदूम गिरामी, शेख तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद अहसन रजा खान क़िबला मक़दसिल्लहु अली व नूरानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया रज़विया दरगाह कचो दरगाह बरेली शरीफ तशरीफ लाएं। तो आप सोचेंगे कि पहले 10 तार तो समझ लो, किन तारों को बांधा जाए। अरे है, क्या कहने, वाह वाह। 10 तार बंदी। आज इन तलबा के मदरसा गौसिया रज़विया के इन बच्चों के जो हाफिज़े कुरान हुआ है, इनके 10 तारों को बांधा जाए। बिल्कुल खुले हुए थे, जहां से चाहा प्लग लगा दिया, जहां से जहां कनेक्शन कर दिया। वो 10 तार है कौन? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 जुबान, 1 जहान। कितने हो गए? 10। अब करो बस, वरना हम गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फंस। ये 10 तार इन तलबा के खुले हुए थे, जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे आंख से देख लेते थे। मगर आज मदरसा गौसिया रज़विया के इन तलबा के 10 तारों को हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह आला हजरत के हाथों से बांध दिया जाएगा और इन्हें हिदायत की जाएगी। बच्चों, अब दस्तार बंदी हो गई है। अब तक तुम्हारी गलतियां देख के लोग माफ कर देते थे,
मत पकड़ना जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है, जुबान से वो मत बोलना जिस पर इस्लाम ने कंट्रोल किया है, कान से वो मत सुनना जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, अब आंखों से वो मत देखना जिसे इस्लाम ने नापसंद किया है। गोया तुम्हें अब सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, मुस्तफा की शरीयत से करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इस दस्तार बंदी के माहौल में सबसे पहले मैं, अगर दिल्ली हुकूमत या सेंट्रल हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हों तो उनके सामने, जहां हमारे यहाँ दर्जनों मस्जिदों के इमाम और इमाम मौजूद हैं, हमारी जीती जागती आवाम है, हम जो काम हमेशा करते चले आए हैं, आज जिम्मेदार स्टेज से कह रहे हैं कि हम हर तरीके की दहशतगर्दी की और आतंकवाद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोलो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा के मजम्मत करो। हर तरह की दहशतगर्दी और आतंकवाद की हम मजम्मत करते हैं। हमारी हिस्ट्री पढ़ लो, हमारी तारीख पढ़ लो, दहशतगर्द कई रूप में आए हैं। कभी कोई बेकलमा आया है इस्लाम के सामने, और कभी कोई कलमा पढ़ करके आया है इस्लाम के सामने। अबू जहल सबसे पहला दहशतगर्द मैदाने बद्र में बेकलमा आया था, सहाबा ने धज्जियां उगाड़ दी, और यजीद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, जिसकी आतंकी फौज करबला में इमाम हुसैन के सामने कलमा पढ़ करके आई थी, तो करबला वालों ने एक इनकलाब पैदा किया और कहा मैदान बद्र में हमने गर्दन काट के आतंकवाद का खात्मा किया था। ये करबला है, यहाँ गला कटा के आतंकवाद का खात्मा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है अब्बा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा दावत देते हैं, इस्लाम पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो। आज आप ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, बोलो। और अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह आपको कोई गुमराह न कर पाएगा। मैं तवज्जो से कहता हूं, देखो इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? पत्थर। जोर से बोलो, क्या है? पत्थर। और ऐसा मुकद्दस पत्थर जिसका बयान कुरान में आ गया। और पत्थरों की तकदीर देखना हो तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा। और एक पत्थर के बारे में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ मोहब्बत से कि जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं, अरे बोलो यार, पत्थर को, सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं, तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक पत्थर वो जिसे रसूल ने चूमा, और चूमा रसूल ने हुसैन को भी, फातिमा के बेटे को भी चूमा, और हजर अस्वद को भी चूमा। और कुछ भाई लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं, और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा नहीं, समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजर अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा, नबी ने हुसैन को भी चूमा। रसूलुल्लाह ने जन्नत का फूल समझा तो सूंघ लिया, आले बतूल समझा तो चूम लिया, तो नबी ने पत्थर को भी चूमा, अली के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। जानते हो ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जब दीवार ऊंची हो गई तो आपने पत्थर लिया, खड़े हो गए, खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। ये मेरे खलील, अब दीवार तो ऊंची होगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी वैसे वैसे नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अल्लाह फरमाता पत्थर के सामने नमाज पढ़ो, इसको मुसल्ला बनाओ। हमने कहा परवरदिगारे आलम मिज़ाबे रहमत की मौजूदगी में हतीमे काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए, काबे के होते हुए पत्थर के सामने नमाज, खुदा की रहमत मुस्कुरा